नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोकैर्भक्तिर्भवती नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रिय पंचशील भक्तवृंद, दामोदर देशपांडे भक्तवृंद, फेसबुक के भाग्यशाली भक्तों, सनातन दीक्षित के भक्तवृंद, हम भागवत के अंदर 8वें स्कंद के 22वें अध्याय में भगवान वामन देव ने बलि महाराज को सब कुछ हर के 2 पाँव में पृथ्वी और स्वर्ग को छीन लिया और बलि महाराज ने तीसरे पाँव को अपने सर के ऊपर रखने के लिए प्रार्थना की कि मेरे वचन को झूठा नहीं होने दूंगा। और उस समय प्रहलाद महाराज वहाँ प्रकट हुए और प्रहलाद महाराज के आने का वर्णन कल हमने सुना। अब प्रहलाद महाराज भगवान वामन देव को प्रणाम करके 2 श्लोकों में प्रार्थना के रूप में उन्होंने जो किया है उसका अनुमोदन कर रहे हैं। और फिर ब्रह्मा जी आके बोलना चाहेंगे, लेकिन ब्रह्मा जी पहले बलि महाराज की पत्नी विंध्यावली को बोलने का अवसर देंगे। ये एक मर्यादा सिखाएंगे ब्रह्मा जी कि पहले नारी को अवसर देना चाहिए, फिर ब्रह्मा जी प्रार्थना करेंगे, तब ये अध्याय पूरा होगा और ये प्रसंग पूरा होगा। फिर आगे जो होगा देखेंगे। तो श्री प्रहलाद वाच त्वय्येव दत्तं पदम् ऐन्द्रम् ऊर्जितं हृतं तदेवाद्य तथैव शोभनम् मन्ये महानस्य कृतो है अनुग्रहो विभ्रांसितो यश्रेय आत्ममोहनात्। श्री प्रहलाद महाराज कह रहे त्वयि एव दत्तम, भगवान आपने ही तो पदम ऐन्द्रम ऊर्जितम, बड़ा शक्तिशाली इंद्र का पद आपने ही तो बलि को दिया था। हृतम तद एवाद्य, अब इसी वक्त आज आपने वो वापस इनसे हर लिया, छीन लिया। तथैव शोभनम, दोनों ही बड़ा अच्छा काम किया। दिया तो भी आपकी कृपा, लिया तो भी आपकी शोभा। क्यों? मन्ये महान अस्य कृतो ही अनुग्रह, मैं मानता हूं कि आपने मेरे पोते बाली के ऊपर बड़ा अनुग्रह किया है, छीन लिया, इससे ये अच्छा किया। क्यों? विभ्रंसितो यत श्रेय आत्ममोहात, क्योंकि ये जो वैभव स्वर्ग का और संसार के धन मान का, ये विभ्रंश को, विभ्रंशों का मतलब एक आदमी को भ्रम में डाल देता है। किसके विषय में? आत्ममोहात, अपनी आत्मा के चिंतन से बेमुख कर देता है। सो प्रभुपाद जी लिखते हैं, प्रहलाद महाराज कह रहे हैं, हे मेरे नाथ, आपने बलि महाराज को पहले तो बहुत बड़ा शक्तिशाली महान स्वर्ग का राज दिया, आज उसको वापस ले लिया। ये दोनों ही काम आपने शोभा के शोभनम है, बड़े अच्छे हैं, बहुत सुंदर है दोनों काम। क्योंकि बहुत बड़ा स्वर्ग के राजा का पद किसी को मिले तो वो अज्ञानता और अंधकार में जाएगा। अच्छा किया आपने, कृपा की कि ये सब वैभव छीन लिया।
प्रहलाद महाराज कहते हैं, मैं समझता हूं कि आपने बड़ी कृपा की है, ये धन वैभव ले लिया है क्योंकि ये मन को मोहित करता है। आत्मा का अर्थ मन लिखते हैं, अथवा आत्मा का अर्थ आत्म ज्ञान से बेमुख करता है। असल में आपने बलि महाराज से कुछ छीना नहीं है, क्योंकि आपका ही था। आपने उसको वापस ले लिया जो आपका था। बलि महाराज का तो था नहीं। श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, अनुग्रह की परिभाषा लिखते हैं, क्योंकि इस श्लोक में अनुग्रह प्रहलाद महाराज कह रहे हैं, और अनुग्रह शब्द कल भी हमने पढ़ा था 1088 के 8 में है, यस्याहम अनुगृह्णामि हरिष्य तद्धनम शनैः। यस्याहम जिसके ऊपर मैं, अनुगृह्णामि अनुग्रह करता हूँ, अधिक कृपा करता हूँ, हरिष्यामि हर लेता हूँ, तद धनम उसके धन को शनैः आस्ते आस्ते करके। किसी के पास भौतिक वैभव है, धन मान है, पुत्र परिवार है, तो ये भी भगवान की कृपा है। परंतु ये सारा वैभव अगर हमारे अहंकार का कारण हो, घमंड का कारण हो, और हम उसके मान सम्मान में और धन के मद में अपने आत्मा के साक्षात्कार के मार्ग से भटक जाएं, मानव जन्म के मुख्य उद्देश्य को भूल जाएं, तो ये तो अच्छा नहीं है। इसलिए अगर भगवान ऐसे व्यक्ति का, जिसके लिए मान सम्मान और धन आत्म साक्षात्कार के रास्ते में रुकावट है, और भगवान उसके ऊपर कोई अति करुणा करना चाहते हैं, तो भगवान वो सब वापस ले लेते हैं। तो ये अच्छा ही तो करते हैं, क्योंकि उस मान सम्मान और वैभव से वो अपने वास्तविक मानव जन्म के लक्ष्य को भूल रहा था। भगवान उनकी सहायता करते हैं। किस बात में सहायता करते हैं? प्रभुपाद लिखते हैं कि वो अपने स्वरूप को समझें, अपने स्वरूप की स्थिति में आए। ऐसे धन के छीनने का प्रसंग आजकल हमारे भागवत में चल रहा है। मंदिर में कुबेर के बेटे मणिगिरी और नल कुबेर धन को बहुत था, शंकर का भी अनुचर थे, शंकर जी के अनुचर थे। फिर भी मदरा पी के मंदाकिनी, गंगा पवित्र करने वाली नदी में नंगी स्त्रियों के साथ नहा रहे थे। नारद ने देखा कि इनके धन के मद का अंध इनको देव पुत्र होने के बाद भी पतन के रास्ते पे ले जा रहा है। इनकी चिकित्सा करनी चाहिए, इनका इलाज करना चाहिए। और कहा, कांटा जब पांव में लगता है तो दूसरे सुई से निकलता है, कांटे को कांटे से निकाला जाता है। ऐसे अब अगर इससे सब कुछ धन मान छीन लिया जाए और ये दरिद्र हो जाए, तो इसको दरिद्रता के दुख का पता लगेगा। और जो ऐसे गरीब हैं, उनके ऊपर साधु संत अनुग्रह करते हैं और वो साधुओं की बात सुनते भी हैं, तो वो वापस अपने स्वरूप को जान के और भगवान के भक्ति करके भगवान के पास आ जाएंगे। इसलिए नारद जी ने उनको अपने स्वरूप की याद दिलाने के लिए 2 पेड़ बनाए, लेकिन नंद बाबा के नंद भवन में, गोकुल में। और बड़े महाराज प्रजन्या जो नंद बाबा के पिता है, उसके समय से भी पहले थे। और
जितने ब्रजवासी थे उन पेड़ों को पूजा करते थे, पेड़ों के पास जाते थे, तो उन पेड़ों ने बहुत ब्रज की सेवा की। और समय आने पे के ऊपर भगवान ने उन पेड़ों से दामोदर लीला में उनको मुक्त किया और अपने धाम में अपनी लीला कहने वाले स्निग्ध कंठ और मधुकंठ के नाम से गोपाल चंपू को जो गाया है, ये इन दोनों ही नल कुबेर और मणिग्रीव ने अपने स्वरूप को सिद्ध करके कृष्ण की कृपा से इस ये देखिए उनका भी ये पद छीना, लेकिन दिया क्या उनको? भगवान ने अपने धाम में अपनी कथा कहने का सौभाग्य दिया। तो प्रभुपाद जी कहते हैं ये भगवान सहायता करते हैं इन भक्तों की, उनके स्वरूप को समझने की स्थिति में आने के लिए। तो स्वरूप क्या है हमारा? स्वरूप यह है कि हमारा धन है भगवान, लक्ष्मीपति हमारा धन है, और हम लक्ष्मी को धन मान के लक्ष्मीपति को छोड़ देते हैं तो हमारी पहचान रावण जैसी होती है, जो राम को वन में छोड़ के और सीता का हरण करके चला गया। परिणाम क्या निकला? सोने की लंका ध्वंस हो गई, समाप्त हो गई। तो जो धन भगवान को समझता है अपना, अकिंचन वित्ताय, जिसका धन दुनिया का धन नहीं है, उसका धन है श्री गोविंद। तो जो इस सच्चे धन को पाता है ये उनका स्वरूप है, और ये कच्चा धन है संसार का। इसके लिए गाया ए धन काचा, ये संसार का धन कच्चा है क्योंकि सबको यहीं छोड़ के जाना पड़ेगा। कभी बड़ी उम्र में कोई छोटी कन्या से विवाह करता है तो कन्या क्यों उससे विवाह करती है? प्राय ये धनी लोग करते हैं। क्यों करती है? बोला जिएगा थोड़े दिन और छोड़ के जाएगा सारी संपत्ति। तो वो असल में संपत्ति से विवाह करते हैं, वे व्यक्ति से नहीं। सो एक ऐसा धनी था जिसने विवाह तो नवयुवती से किया था और उसकी भी इच्छा धन में ही थी, परंतु मृत्यु के समय बड़ा होशियार अपने आप को समझ रहा था। बोला ये मेरी संपत्ति मेरे मरते समय सब मेरे साथ जला देना, किसी को नहीं मिलनी चाहिए। मर गया। संपत्ति जलाने का जब प्रश्न आया, उसकी विल पढ़ी गई, जो उसने लिखा था अंतिम अपना आदेश। वकील ने कहा इसका धन सब इसके साथ जलाया जाएगा। वो नवयुवती बड़ी चालाक थी, समझ गई। बोला हाँ इसका धन कितने का है, जरा इसकी एस्टीमेट निकालो, इसका बंगला, इसका धन, ये सब कितने का है? बोला 50 लाख का, समझो 50 करोड़ का। उसने 50 करोड़ का एक चेक लिखा, साइन किया, बोला इस चेक को इसके साथ जला दो, जाने दो इसके साथ ये धन। तो ये संसार वाला कच्चा धन चेक जैसा जाएगा साथ में, असली कुछ नहीं आएगा। पक्का धन क्या है? हरि नाम। ये जो एक बार भी हरे कृष्ण जपाना, ये पक्का धन है, ये हमारे साथ जाएगा। तो भगवान हमारे को पक्के धन इकट्ठा करने के लिए कच्चे धन से वंचित करते हैं। कच्चा धन भी चाहिए जीवन के निर्वाह के लिए, परंतु कच्चा धन हमारा स्वामी बन जाए तो बड़ी समस्या है, हमारा सेवक बने तो कोई समस्या नहीं। प्रभुपाद जी आगे लिखते हैं, और अगर कोई भक्त भगवान को जानना चाहे और अपने स्वरूप को समझना चाहे तो भगवान हर प्रकार से सहायता करने के लिए तैयार है। हर समय हर प्रकार से सहायता करने के लिए तैयार है। परंतु ये भौतिक जो वैभव है कभी कभी बड़ा भयानक हो जाता है, क्योंकि ये हमारे को झूठे अहंकार, मद, घमंड और नशा चढ़ जाता है, और उससे हमारे अंदर
दोष क्या आता है? दोष आता है कि हम स्वामी बनने का विचार करते हैं, और ये है भगवान से ईर्ष्या, क्योंकि स्वामी तो है भगवान, और हम अगर बने स्वामी तो हम छोटे स्वामी, छोटे भगवान बने तो भगवान के कॉम्पिटिटर हो गए। तो गिरिराज महाराज पहली बार श्रील प्रभुपाद से बोस्टन में मिलने गए। गिरिराज महाराज कहते हैं, मेरे शंख के ऊपर, शीशे के ऊपर मैंने लिख के रखा था आई एम गॉड। यही वहाँ प्रचार होता था, जो यहाँ से भारत से गए हुए योगी थे, तुम भी भगवान, मैं भी भगवान। प्रभुपाद जी ने उनसे पूछा, आप भगवान बनना चाहते हैं कि भगवान की सेवा करना चाहते हैं? महाराज शांत रहे, बोला नहीं, उत्तर नहीं दिया। प्रभुपाद ने ही उत्तर दिया, अगर आप भगवान बनना चाहते हैं तो भगवान एक अपना प्रतिद्वंदी कॉम्पिटिटर क्यों बनाएगा? और अगर यदि आप भगवान की सेवा करना चाहते हैं तो भगवान आपको सेवा के लिए 100 अवसर देंगे। तो गिरिराज महाराज ने कहा, ऐसे लगा कि प्रभुपाद जी मेरे द्वारा, मेरी मानसिकता और मेरे घर में लिखे हुए शीशे के ऊपर मैं भगवान हूँ, इस शब्दों को देख के ये प्रश्न पूछा था। तो मैं यहाँ क्या कहना चाह रहा था कि जो धन मान के वैभव से भयानक मोह में पड़ के और मद और नशे में आकर अपने आप को स्वामी समझने का, भोक्ता समझने का भाव लाया, तो भगवान के साथ ईर्ष्या हो गई, और भगवान के साथ ईर्ष्या हो गई तो भौतिक जगत में सदा के लिए सड़ता रहेगा। ये वास्तव नहीं है कि हम भोक्ता है ही नहीं, हम तो भोगे हैं, हम स्वामी हैं ही नहीं, हम सेवक हैं। ये तो झूठा एक उपाधि हमने अपने सर के ऊपर धार ली। और प्रहलाद महाराज कहते हैं, भक्त की रक्षा करने के लिए भगवान, इस गलत धारणा से कि वो भोक्ता है और वो स्वामी है, उसकी जो इंजॉइंग मेंटेलिटी है, उसको ठीक करके सर्विस एटीट्यूड में लाने के लिए भगवान कभी विशेष कृपा करते हैं और उनके भौतिक सारी सुख सुविधा और सामग्री को छीन लेते हैं। यस्याहम अनुग्रहामि हरिष्य धनम शनैः। प्रभुपाद ने ये श्लोक का तात्पर्य इस श्लोक से किया है और पूर्ण भी इस श्लोक से किया है, क्योंकि प्रभुपाद का अपना व्यक्तिगत ये अनुभव है। और प्रभुपाद के इस व्यक्तिगत अनुभव को हम ऐसे देखें कि हाँ ठीक है, भगवान ने सब कुछ प्रभुपाद से छीन लिया, उनका डे फार्मेसी छीन लिया, दवाओं का कारखाना छीन लिया, छोटा सा परिवार और बंधु बांधव छीन लिए। लेकिन ये भी तो देखो कि भगवान ने प्रभुपाद को दिया क्या। पूरे विश्व में हर देश के कोने कोने में आज 500 से अधिक मंदिरों में रोज गुरु पूजा हो रही है। आज नहीं तो लाखों की संख्या में हरे कृष्ण आंदोलन के अनुयायी प्रभुपाद जी का गुणगान कर रहे हैं। और ये सारी संपत्ति संस्थापक आचार्य की भगवान को सेवा में अर्पण की हुई है। तो क्या भगवान ने एक छोटा कारोबार और एक छोटा परिवार छोड़ के क्या प्रभुपाद के साथ अन्याय किया? उसको पूरा विश्व परिवार के रूप में नहीं दिया। भगवान लेते हैं तो हम रोक नहीं सकते, क्योंकि उसके 1000 हाथ हैं, हमारे तो 2 हाथ हैं। और भगवान जब देते हैं तो संभाल नहीं सकते हैं, क्योंकि वो 1000 हाथ से देता है। प्रहलाद महाराज आगे कहते हैं, यया हि विद्वान अपि मोह्यते यतस् ततको विचष्ट गतिम विचष्टते गतिमात्मनो यथा।
तस्मै नमस्ते जगतीश्वराय वै नारायणाखिल लोक साक्षिणे। यया, यया का मतलब धन, मान, सम्मान, वैभव जो किसी को प्राप्त होता है, ही निश्चित रूप से विद्वान अपि, बड़ा बड़ा कोई वेद का विद्वान हो, जानकार हो, पढ़ा लिखा हो, मोह्यते, मोहित हो जाता है। यह नशा है, चढ़ जाता है। यतः, तब उसके आत्म साक्षात्कार का रास्ता बंद हो जाता है। कहा वो कौन है फिर? विचेष्टते, जो खोज कर रहा है, ढूंढ रहा है, गतिम, आगे बढ़ने के लिए, आत्मा साक्षात्कार के रास्ते में आगे बढ़ने के लिए, आत्मनः, अपने आप को समझने के रास्ते में आगे बढ़ रहा है। यथा तस्मै, कौन है ऐसा जो इस चीज को पकड़ के रखेगा, जो हमारे रास्ते में रुकावट डाल रही है? ये धन दौलत का नशा, धन दौलत नहीं, उसका नशा। यथा, इसलिए ठीक, तस्मै, इसलिए नमः, नमस्कार करते हैं जगत ईश्वर से, जगत के स्वामी को, जो वास्तविक स्वामी है सबका। नारायण, जो सारे नरों का आश्रय है, सब प्राणियों का आश्रय है, नारायण। अखिल लोक साक्षिणे, सारे जगत का साक्षी है। श्री प्रभुपाद लिखते हैं, भौतिक वैभव इतना विमोहित करने वाले हैं, इतना नशे में मदमस्त करने वाले हैं। वो बड़े बड़े विद्वान को जो आत्म साक्षात्कार के रास्ते में इंद्रियों को संयम और मन को संयम करने के रास्ते में चले, उसको अपने लक्ष्य से विचलित कर देते हैं। परंतु भगवान नारायण, जो जगत के स्वामी है और साक्षी है, उनकी इच्छा से सब कुछ होता है। इसलिए मैं उस भगवान को बारंबार प्रणाम करता हूं, ऐसे प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि ये संसार का धन वैभव तो निश्चित रूप से भ्रमित करता है, बड़े बड़े विद्वानों को भी, आत्म संयमियों को भी। वो अपने आत्म साक्षात्कार के रास्ते में भटक जाते हैं। मैं तो नारायण को प्रणाम करता हूं, जो इन सब के साक्षी है, जिसकी इंद्रियां संयम में। ऐसा व्यक्ति भी धन के नशे में, जो सत्य है आत्मा के विषय में, उसको नहीं देखता। कोई नहीं देखता ऐसे धन के नशे वाला आत्मा के सत्य को नहीं देखता। भगवान को तो देखना दूर की बात है, अपने को ही नहीं देखता है। अच्छा किया आपने ये सब कुछ ले लिया बलि महाराज से, वापस ले लिया। आप पिता के समान हैं, जो अपने पुत्र से स्नेह करता है और उसके हाथ से मिठाई छीन लेता है, जानता है कि ये मिठाई इसको हानि पहुंचाएगी। छोटा सा बच्चा है, बेचारे को बचपन से शुगर हो गई है, मीठा, और उसको सुई लगती है इंसुलिन। वो कहीं से रसगुल्ला ले तो पिताजी हाथ से छीन लेते हैं, तो उसका हित ही करना चाहते हैं। बलि महाराज से ये स्वर्ग रूपी रसगुल्ला आपने छीन कर इसके रोग के निदान का आपने अच्छा सा रास्ता निकाला है। श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, को विचष्टिते गतिमात्मनो यथा का अर्थ है, जब कोई घमंड में अहंकार करता है झूठा, कि भौतिक ये सारी सामग्री का मैं स्वामी हूं, तो निश्चित रूप से वो आत्म साक्षात्कार के लक्ष्य को भूल जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं।
और फिर प्रभुपाद जी कहते हैं ये परिस्थिति है आधुनिक इस प्रगति वाले जगत की। लोग समझते हैं कि हम बड़े दार्शनिक है, वैज्ञानिक है, राजनीतिक है, बड़े कारखानेदार हैं, परंतु आत्म तत्व के विश्व में बिल्कुल अंधे हैं। ये तथाकथित वैज्ञानिक प्रगति, भौतिक चकाचौंध, इसने लोगों को आत्म साक्षात्कार के रास्ते से भटका दिया है। कोई भी भगवान में रुचि नहीं रखता है, भगवान की कथा में रुचि नहीं रखता है। क्या हमारे साथ भगवान के साथ क्या संबंध है, कोई सुनने को तैयार नहीं। हमें क्या करना चाहिए अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, इसके लिए किसी के पास समय नहीं। प्रभुपाद जी लिखते हैं आधुनिक व्यक्ति ने इस प्रश्न को तो पूर्ण रूप से भुला दिया है। कौन से प्रश्न को? मैं कौन हूं, कहां जाना है, कहां से आया हूं, और ये क्यों भुला दिया है? बोला संसार के धन को इकट्ठा करने में लगा है। Krishna Prabhuji, Yes. where is Dinabandhu? I know love. Can I leave cake for him with you? And then when he comes, because today is his birthday, so I make cake for him, but I came to time and to time. हरे कृष्ण। प्रभुपाद लिख रहे आगे, आधुनिक व्यक्ति पूर्ण रूप से इस प्रश्न को ही भूल गया है कि जीवन का लक्ष्य क्या है, और वो पूर्ण रूप से पागल है भौतिक संपत्ति को इकट्ठा करने के लिए। इस प्रकार की सभ्यता अगर चलती रही तो वो समय दूर नहीं है कि भगवान सब कुछ वैभव हर लेगा। तभी लोग अपने होश में आएंगे। और ये समय जो 2 साल से हम देख रहे हैं, अब 1 साल पूरा 1.5 साल हो रहा है, 1.25 साल कोरोना का, बहुत से बड़े बड़े राज्यों की और बड़े बड़े लोगों का हवास वापस, हवास का मतलब कह रहे सेंसेस को, देन द पीपल विल कम टू देयर सेंसेस। ये प्रभुपाद का एक प्रकार की भविष्यवाणी है असल में। इफ दिस काइंड ऑफ सिविलाइजेशन कंटिन्यूज, the time will soon come when Supreme Personality of Godhead will take away all material appearances. अगर लोग ऐसे नास्तिक की तरह आत्म साक्षात्कार और भगवत रास्ते को भुला चुके, तो वो समय दूर नहीं है जब भगवान ऐसी परिस्थिति उपस्थित कर देगा कि लोग वापस होश में आ जाएंगे, जो अब बेहुमद होश हो गए हैं। ये प्रहलाद महाराज जैसा भागवत पुरुष का भाव है। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, हे महाराज परीक्षित, ब्रह्मा प्रार्थना करने के लिए आरंभ करना चाहते थे और प्रहलाद महाराज प्रार्थना कर रहे थे, उसको सुन रहे थे, जो हाथ जोड़ के खड़ा था। तो प्रहलाद महाराज उनके ब्रह्मा के शब्द सुन रहे थे, परंतु बधम वीक्षये पतिम साध्वी तथा पत्नी भय विह्वला प्रांजलयः प्रणतः उपेन्द्रम बभाषे वान्मुखी नृपः। परंतु बलि महाराज की साध्वी पत्नी, पतिव्रता पत्नी बड़ी भयभीत थी,
अपने पति को बंदी बना हुआ देखा था। उन्होंने भगवान वामन देव को प्रणाम किया, उपेंद्र को हाथ जोड़ के विंध्यावली कहने लगी। ब्रह्मा बोला नहीं, उससे पहले बोला। जैसे ब्रह्मा बोलने ही वाले थे, विंध्यावली बलि महाराज की पत्नी बोल पड़ी और ब्रह्मा जी उस नारी के सम्मान में शांत रहे। और उस समय क्या कह रही है? जब पति बंदी बना हुआ है और स्वयं भयभीत है क्योंकि अपराध हो गया है हमसे, उन्होंने अपना सर नीचे किया हुआ है बलि महाराज ने, और विंध्यावली भी लज्जित है। ब्रह्मा जी बोलने वाले थे, थोड़ी देर के लिए रुक गए। बलि महाराज की पत्नी को विंध्यावली को बोलने का अवसर दिया। अब विंध्यावली क्या कह रही है कल पढ़ेंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। कोई प्रश्न जिज्ञासा है? हरे कृष्णा। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। अशोक जी बोलिए। प्रभु जी, ये 7th कैंटो में जो प्रहलाद महाराज जब भगवान कहते हैं वर मांगने के लिए, जब उनको शुभ का क्रोध शांत कर दिया तो कहते हैं ईश्वर का क्या करेंगे, हमें आपके चरणों में जगह चाहिए। तो भगवान का एक ये 13वां श्लोक है 10th चैप्टर में। इसमें ये कहते हैं कि माय डियर प्रहलाद, while you are in this material world, you will exhaust all the reactions of by feeling happiness, and by acting piously, you will neutralize impious activity. तो एक तो ये प्रभु जी के उनका जो उस समय का यानी वो मटेरियल कंडीशन से बाहर जाना चाहते हैं, तो भगवान से उन्होंने, क्योंकि भगवान ने बाद में कहा है कि आप जो है वो यहाँ सुख भोगेंगे, जो असुर लोग का जो आपको राज्य, तीनों लोगों का राज्य मिला है वो आप भोगेंगे, उसके बाद आप मेरे धाम आएंगे। तो इस उसका आशय क्या है? भगवान क्या आशय ये है कि पहले बात के जब तक जिसका कोई कर्मों का फल भोगना होता है उस समय उसको भोगना पड़ेगा, उसके बाद ही भगवान के धाम जाएगा। भगवान का दर्शन भी किया है, फिर भी जब तक भगवान की इच्छा है और उसके द्वारा भगवान कोई धर्म का और मार्ग भी स्थापित कराना चाहते हैं तो उसको यहाँ रखते हैं। जैसे ध्रुव महाराज को भगवान ने दर्शन दे के कहा कि अब तुम राज करो, फिर मेरे पास तुम्हारे लिए दुर्लोक बनाया है, वहाँ आना। प्रहलाद महाराज को कहा अब आप राज करो, फिर मेरे पास आना। तो उससे दो बातें भगवान सिखाना चाहते हैं। एक तो नरसिंह देव ने हिरण्याकशिपु के राज के ऊपर प्रहलाद को बिठाकर असुरों के अंदर भक्ति का एक प्रकार का बीज बोया और कहा कुछ समय यहाँ रहकर इनको शिक्षा दो। और प्रहलाद महाराज आज अपने पोते बलि महाराज के पास आए हैं और इसको भी संग देंगे, इनको दुखी होने नहीं देंगे, हरि कथा सुनाएंगे। तो जो आप श्लोक पढ़ रहे हैं उसमें भगवान के कहने का भाव ये है कि जब तक जीव के कर्म हैं और जब तक वो उनको अपने आप के यहाँ पूरा नहीं करता है तब तक भगवान के धाम नहीं जा सकता है। मुझे तो ये समझ में आ रहा है। फिर वो श्लोक में देख रहा था मैं, कौन कहते क्या है 7-10 क्या श्लोक का नंबर है? 7-10-13 7-10-13 7-10-13 भोगेन पुण्यम कुशलेन पापम कलेवरम काल जवेन हित्वा
कीर्तिम विशुद्धम सुरलोक गीतम विताय माम एषयसि मुक्त बंध। हे मेरे प्रिय प्रहलाद, जब तक आप इस भौतिक जगत में हो, आप अपने पुण्य को पूरा करो भोग कर, और सुखी हो जाओ, और अन्य पुण्य करके जो भी पाप है उनको समाप्त कर दो। काल बड़ा बलवान है, समय आने के ऊपर आपको शरीर छोड़ना पड़ेगा, परंतु आपकी महिमा इस जगत में गाई जाएगी और देवता भी गाएंगे, और आप सब प्रकार के से बंधन के मुक्त होकर मेरे पास वापस लौट के आएंगे। तो इससे प्रभुपाद ने लिखा, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं, एक पूरा श्लोक दिया है। यहां लिखा क्या है, मैं पढ़ता हूं। प्रहलाद महाराज मिक्स सिद्ध है परंतु मिक्स है। इसका मतलब पूर्ण नहीं, थोड़ा सिद्ध है, आधा सिद्ध है, ऐसा समझे। भक्ति के कारण तो उसकी तुलना नारद से की जा रही है जो पूर्ण सिद्ध है। नारद जैसे पहले दासी पुत्र था और फिर दूसरे जन्म में वो पूर्ण सिद्ध हो गया, साधन सिद्ध हो गया, क्योंकि भक्ति की। अब तो वो नित्य सिद्ध, कभी भगवान को नहीं भूलते हैं। कुशलेन इसमें बहुत महत्वपूर्ण है। प्रभुपाद जी लिखते हैं, इस भौतिक जगत में द्वंद्व है, कभी पाप होता है कभी पुण्य होता है, परंतु आप तो प्रहलाद बड़े कुशल हो, इसलिए पाप नहीं करोगे। पुण्य को बढ़ाओ, जो पुराने पाप हैं उनको धो दो। तो भगवान को सदा याद रहेंगे तो पाप पुण्य के सब चक्कर से मुक्त हो जाएंगे। प्रहलाद महाराज जीवन मुक्त है, ये इसका तात्पर्य लिखा हुआ है। तो इसमें ऐसे ही समझ में आता है कि पहले तो इतने बड़े राजा का पुत्र हुआ, कोई पुण्य किया होगा तब मिला, तो इस पुण्य को भोग लो और दूसरे पुण्य करो, ताकि जो पाप अगर कोई रहे हो तो वो भी समाप्त हो जाएं। और फिर समय के साथ जब शरीर छूटेगा तो आपकी महिमा गाई जाएगी, क्योंकि आप मेरी भक्ति कर रहे हो तो आपकी महिमा तो होगी, और फिर आप मेरे धाम आना। तो मेरे ख्याल में इसको कोई ऐसा मुश्किल नहीं है। हमारे लिए भी ऐसे समझो, हमने पुण्य किए हैं तब हमको आज भक्तों का संग मिल रहा है। अब हम इस और पुण्य इसको बढ़ा के, और जो कुछ हमारे से त्रुटियां हुई है इसके लिए तो जब जन्म मिला है, नहीं तो जन्म क्यों मिलता। तो उनको धो के साफ करें, और जब समय आए तो फिर वापस भगवान की कृपा से भगवान के धाम जाएं। तो ये ठीक है कि जिसका प्रारब्ध है तब तक तो जीते रहना ही है, और जब तक प्रारब्ध है तब तक नया कोई पाप न करे और पुराने पाप को धो ले और भगवत धाम जाए, ये तो ठीक है, ये सिद्धांत तो ठीक है।